सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम 4 चीज़ें मेजरली डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए ओवरऑल आपकी जो नेक्स्ट 20 डेज़ की प्रिपरेशन है। पहला, आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, आपको 20 डेज़ में रेगुलरली आपको एक्जैक्टली क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली आपको OMR शीट कैसे फिल करनी है। एंड फोर्थ, आपको मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, सीक्वेंस क्या होगा, टाइम कितना अलॉट करना होगा। ये 4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एक सिंपल सा फंडा ये है, अगर आप नेक्स्ट 20 डेज़ के लिए थोड़ा सा अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालने के तैयार हो, ये जो शेड्यूल है ये 10 to 12 आवर्स तक ये शेड्यूल जाएगा डेली का, जो आपको देने चाहिए रेगुलरली। अगर आप 20 डेज़ के लिए नेक्स्ट अपने आप को कंफर्टेबल थोड़ा डिस्कम्फर्ट में डाल देंगे तो नेक्स्ट 5 ईयर्स आपके कंफर्ट में होंगे। दैट्स व्हाट आई कैन प्रॉमिस। नेक्स्ट, आपका इन बिटवीन आईलेट एंड स्लैट भी आएगा, सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि स्लैट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर हम टॉप 6 एंड 7 एनालिस्ट के बाद देखें तो सीरियसनेस के साथ दीजिएगा। 5 जुलाई से स्लैट को पूरा टाइम डिवोट करिएगा। एटलीस्ट 5 to 6 मॉक्स आप स्लेट के दे लीजिएगा, सारे पोर्टल्स पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एंड देन व्हेन इट्स कम टू वेट के लिए मैं आपको टॉपिक लिस्ट प्रोवाइड करूँगा। उस टॉपिक लिस्ट को बेस बना के आप वेट का तैयारी करिएगा। अगर एग्जाम आपको 11th को है तो अराउंड आप 10 से या आइल से 3 दिन पहले 8 से आप ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। कैसे करना है उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, आप डेली बेसिस पे आपको जो 5 सेक्शंस हैं उनको मिनिमम 1 आवर तो देना ही है। कोई भी सेक्शन आप छोड़िएगा, जो भी सेक्शन आप छोड़ेंगे वो वीक होता जाएगा। LSAT में बच्चों ने क्या किया, इंग्लिश सेक्शन और केटेल पे ज़्यादा ध्यान दिया, उनका लीगल वीक हो गया। और 32 स्कोर ला रहे थे लीगल में, अब उनका 20 भी क्रॉस नहीं हो रहा। अंडरस्टैंड, ये 20 डेज नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मिस मत करिएगा, कोई भी एक सेक्शन को डेली बेसिस पे करिएगा। मिनिमम 1 आवर देना है, मैक्सिमम तो आप बता ही सकते, मैं आपको बताऊँगा। ओके, एक मेरे पास एक मैसेज आया था जिसने मुझे काफ़ी काइंड ऑफ हिट किया। दैट मैसेज सेज कि भैया आप हमें शेड्यूल दे रहे हैं, आप हमें स्ट्रेटजी दे रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, अनुपम भैया सेशंस ले रहे हैं, बट मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है। गाइस, अगर ना आप मोटिवेशन गलत जगह ढूंढ रहे हो, अगर आपको जो 23 जुलाई की जो डेडलाइन है क्लैट की, अगर वो आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा, जो एनालियूज़ में आप जाना चाहते हैं, एनालाइज नाल से जो टॉप 6 एनालियूज़ हैं, टॉप 10 एनालियूज़, 15 एनालियूज़ हैं, वो आपको मोटिवेशन नहीं दे रहे। वहाँ के एलुमनाई जो ग्रेजुएट होकर लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, UPSC क्लियर कर रहे हैं, IAS बन रहे हैं, जजेस बन रहे हैं, लॉ फॉर्म्स में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे पैकेज ले रहे हैं, जो लॉ फॉरेन फॉर्म्स में जा रहे हैं, जो फॉरेन हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, अगर वो आपको मोटिवेशन नहीं दे रहे तो कोई नहीं दे पाएगा आपको मोटिवेशन। ठीक है, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिन एनालिस्ट में आप जाना चाहते हो, वो आपको मोटिवेशन देना चाहिए, और एक सब गलत जगह मोटिवेशन ढूंढ रहे हो। और अगर अभी भी आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि आप बहुत ही सही पाथ पर हो टू एंटर प्राइवेट कॉलेज। जिस कॉलेज में आप 15 से 20 लाख रुपये दोगे, 5 ईयर्स उस कॉलेज को कोसोगे कि यार काफ़ी ख़राब कॉलेज है और 2-3 लाख से ज़्यादा का पैकेज नहीं मिलेगा, आप उन्हीं कॉलेज के लिए आप रेडी हो रहे हो। तो ऑलवेज डिसाइड कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो मोटिवेशन बाहर तो मत ढूंढेगा, एंड स्पेशली मुझे तो टैक्स मत ही करेगा कि मोटिवेशन नहीं आ रहा। ठीक है, बिकॉज मैं आपको सारी चीज़ें देने वाला हूँ, प्लानिंग दे रहा हूँ, स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, उसके अलावा मोटिवेशन में कभी किसी को नहीं देता, नहीं कभी दूंगा। आपको जो क्लैट एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो वहीं से मोटिवेशन आना चाहिए। दिस इज मैसेज एट स्टार्ट विद टुडेज थिंग। ठीक है, इवन आई सेज कि मैं 5000+ बच्चों को मेंटर कर रहा हूँ, मैं बस सीरियस बच्चों को मेंटर करने के लिए प्रेफर करता हूँ। मैं कभी भी, इवन ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है इफ़ यू आर नॉट सीरियस स्टूडेंट फॉर क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम सिर्फ ओनली फॉर द एक्सक्लूसिव फॉर द सीरियस स्टूडेंट 21 के, 22, 23 के हैं। अगर नहीं हो आप सीरियस, यू आर गुड टू गो। मुझे 5000 की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं 5 अगर सीरियस स्टूडेंट होंगे, मैं जितने एफर्ट्स आपके लिए लगा रहा हूँ उतने एफर्ट्स मैं 5 के लिए भी लगाऊंगा, क्योंकि वो भी सीरियस है। मैं एफर्ट्स लगाने तैयार हूँ, आपको सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। डेली शेड्यूल मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक मॉक डे वाला शेड्यूल होगा, एक नॉन मॉक डे वाला शेड्यूल होगा। मॉक डे वाला शेड्यूल क्या होगा, 3 to 5 आवर्स डेली का आपको रिवीजन करना है करंट अफेयर का। मॉर्निंग से 7 o'clock से स्टार्ट होगा, आपके लिए 8 से भी हो सकता है, बट 10 o'clock या इतना लेट मत करिएगा, क्योंकि फिर वो डे बहुत छोटा हो जाता है। ऑल स्टार्ट डे थोड़ा सा अर्ली नहीं करते तो आप करने लगी, क्योंकि एग्जाम अगर इफ यू वांट टू क्लियर 3 to 5 आवर्स डेली का देना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आपको मिल गई है लीगल डिस्कोर्स की, मैंने जून मंथ की प्रोवाइड कर रखी है, बाकी भी मैं प्रोवाइड करूँगा। उसको बेस बनाकर डेली बेसिस पे एटलीस्ट 20 टॉपिक्स करके करते जाइए। हमारा जो पहला टारगेट होगा लास्ट प्रीवियस 6 मंथ के करंट अफेयर कवर करने का, वो है 10 जुलाई। उसके बाद मत खींचेगा। इन केस अगर आपका सिलेक्ट बीट में है तो हो सकता है 12th और 13 तक जाए, उसके बाद मत ले जाएगा, अननेसेसरी प्रेशर आएगा, क्योंकि जीके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, जीके कैसे करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जस्ट ऐसे करना है, एक बार टॉपिक को वहाँ से पढ़िए, एक यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए, रेडी हो गया आपका। मैंने आपको मंथ वाइज कंपेंडियम प्रोवाइड कर रखे हैं, मई मंथ का, जून का मैं आज प्रोवाइड करूँगा आपको, उसको आप पढ़ सकते हैं। यही है। एंड ऑल्सो लीगल इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट लीगल एज ने निकाली है, लीगली करके आप उसको पढ़िए। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे IT एक्ट हो गया, अगर सेडिशन चल रहा है तो 124A, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये हो गया। एक सिंपल सा रूल है, 100 days रूल फॉर
करंट अफेयर, इट सेज कि अपना लास्ट 100 डेज का जो भी करंट अफेयर इट्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे वाले केस में क्या होने वाला है, मेनली 15 जुलाई से अगर हम पीछे 100 डेज देखेंगे तो वो आएगा हमारा अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीने जिनको हम कह रहे हैं, 3 महीने ये फुल और हाफ 15 डेज वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लिस्ट नहीं ले सकते, पढ़ेगा जरूर उसको। और रिवर्स ऑर्डर में आप रिवाइज करना शुरू करना, रिवर्स ऑर्डर में अगर आप आज से कर रहे हो तो पहले जून उठाइए, जो लिस्ट मैंने आपको दी उसको बेस बना के करिए, फिर जाइए मई पे, फिर जाइए अप्रैल पे, ऐसे करिए। अगर आप किसी कोचिंग की अगर लीगल एज की या क्लेट पोस्ट या मंथन आप प्रेफर कर रहे थे तो आप इस पर्टिकुलर टाइम में आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेली के जीके का जो टाइम है, जिसको मैं भी पहले सजेस्ट करता था और आप भी करते होंगे, मतलब उतना पढ़ते होंगे, 2 से 3 घंटे या 3.5 घंटे देते थे, वो सब आप लिमिट कर दीजिए। हार्डली 30 मिनट से 30-45 मिनट से आपको ज़्यादा नहीं देना है। करेंगे कैसे, 15 जुलाई के राउंड मैं आपको सारी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि इस 15 दिन का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो आपसे उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एंड जो लिस्ट में दूंगा हाल ही वो 2 से 3 घंटे में हो जाएगी आपकी 15 दिन की जुलाई की। तो जो डेली का 1 घंटा देखिए 15 घंटे वेस्ट करना है वो मत करिएगा, क्योंकि अब हम घंटों में भी ना, हम बहुत ही कम आवर्स हमारे पास बचे हैं। अगर आप क्लियरली देखें ना, बस 480 आवर्स बचे हैं। आज 20 डेज आज से हैं, 480 घंटे कुछ कहलाए, 24 आवर्स अ डे, 20 डेज से इंटू करेंगे तो 480 500 घंटे का रूल मान लीजिए, 500 घंटे अब आपके पास हैं, 1 घंटा वेस्ट हो, कट 20 डेज का एक वो बना लीजिए, एक दिन करके कट करिए, कितना दिन आप क्लोज हैं एग्जाम के, ठीक है। अब ये हो गया करंट अफेयर का टाइम लिमिट करिए। मैं 15 को आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल सारे कंपाइल करके दे दूंगा 15 जुलाई को, उसके उसी दिन दे दूंगा, तो शाम से शुरू करना, 16 जुलाई को बैठ के सारा खत्म कर देना 15 डेज का। इसके बाद आपका जो 11 AM से 11:30 मैंने रखा है वो लंच टाइम है। आई ऑलवेज प्रेफर कि आप लंच थोड़ा पहले कर लीजिए, क्योंकि मॉक देने से पहले, और एग्जाम जब आपको 2 to 4 है ना, तो कम से कम 2 घंटे पहले आप लंच कर लीजिए, नहीं तो काफ़ी लेजीनेस आएगा, वो आएगा ना, वो नहीं करना चाहिए आपको। इसके बाद जैसे ही आपके 11:30 हो जाए, आपको लीगल रीजनिंग करना है 11:30 से 1 o'clock तक और 12:45 तक, वहीं से 1.25 घंटा 1.5 घंटा आपको पूरा लीगल रीजनिंग में देना है। सोर्सेज क्या होंगे, इसमें आपको रिवाइज करना चाहिए प्रीवियस मंथ का। कहाँ से कर सकते हो, अगर अपने बेसिक्स AP भारत से पढ़ें वहाँ से कर लीजिए, तो लिंक मैंने ग्रुप पे प्रोवाइड किया है, वहाँ से कर लीजिए, पहला पार्ट। सेकंड, आपको लीगल का करंट अफेयर प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो कहाँ से करेंगे, लीगल एज की लिस्ट आई है वो, और एक लिस्ट जो मैं आपको दूंगा उस आप वैसे आपको खुद भी पता होगा ना कि चल क्या रहा है। LGBT राइट्स वाला चल रहा था, इंपॉर्टेंट है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था मर्डर वाले चार्जेस, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही करके आप डिसाइड कर सकते हो। पॉस्को एक्ट हो गया महाराष्ट्र वाला, वो इंपॉर्टेंट है। अभी सिनेमाटोग्राफी एक्ट चल रहा है, मेनली अभी एक्ट आया नहीं, इससे ड्राफ्ट, तो सेक्शन 6 उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया लीगल रीजनिंग के लिए। अब जो इस टाइम फ्रेम में आपको एक सोर्स मैंने बता दिया, सेकंड पार्ट आपको प्रैक्टिस करना है। एक सेक्शनल टेस्ट डेली देना है, 35 मिनट्स का टाइमर लगाइएगा, 2-3 मिनट ऊपर जा सकते हैं, बट 35 मिनट्स में खत्म करेगा। एक सेक्शनल टेस्ट में अराउंड आपके 8 पैसेजेस होंगे। कहाँ से लगाना है, प्रीवियस मार्क्स को उठाइए जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, फर्स्ट। सेकंड, जो GMB आपको मिली है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मेनली कोचिंग मटेरियल भी रेफर कर सकते हैं, बेसिक्स के लिए आपको रेफर करना है। ऑल्सो जैसे प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आईलेट स्लेट में, तो वहाँ के लिए आप थोड़ा सा जो 1.5 घंटे में दिया उसमें से हाफ एन आवर उनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो एक टाइम कम है तो हमें प्रॉपर टाइम देके चलना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो ये मैंने आपको बता दिया, मैंने क्यों करंट अफेयर और लीगल रीजनिंग पहले रखा है, क्योंकि ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे आपका ना डिसाइड होने वाला है कि मैं हमेशा कहता हूँ GK और लीगल डिसाइड करेंगे कि आप क्लैट क्लियर कर रहे हैं, आप NLU में जा रहे हैं, और आपको जो मैथ्स वाला सेक्शन होगा ना वो डिसाइड करेगा कि आप कौन से NLU में जा रहे हैं। एक स्टूडेंट जिसको मैं लास्ट टाइम एंटर कर रहा था, उसके 11.5 मार्क्स आए थे मैथ्स में, ही गॉट इनटू NLS। एक और स्टूडेंट है जिसके 1.5 मार्क्स आए थे मैथ्स में, वो TNLS में है, मतलब जो तमिलनाडु वाला है ना उसमें है। 10-12 NLUs का डिफरेंस आ जाता है, और कुछ को बाहर ही। तो मैथ्स को आप थोड़ा लाइट मत लीजिएगा, उसको कैसे करना है मैंने डिस्कस किया है। आगे ये हो गया आपका, अब 12:45 के अराउंड 1 o'clock के अराउंड पहुँच गया। अब आपका मॉक पार्ट शुरू होगा, अगर वो मॉक डे है जिसका मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ शेड्यूल, तो मॉक डे आपका 1 o'clock से स्टार्ट होगा। मॉक पर्टिकुलर जो टाइम होगा वो 6:30 तक जाएगा। क्या करना है इस टाइम में, 1 से लेके 1:30 तक 1:45 तक आपको वार्म अप सेशन हो गया। क्या करना है इस वार्म अप सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वार्म अप सेशन करने के बाद क्लियर मॉक दीजिएगा, कम से 10 मार्क्स का डिफरेंस आता है, एटलीस्ट मेन एग्जाम में डिफरेंस आएगी। क्या करना है एग्जैक्टली, 1-2 सेट RC के, 1-2 सेट CR के, 2 सेट लीगल की, 2 सेट DI के सॉल्व कर लीजिए। 140 तक कोई आंसर नहीं दिखने, सॉल्व करके अलग कर लीजिए, रख लीजिए। 140 पहुंच गया, 140 से 2 o'clock का जो टाइम है उसको मैं कहता हूँ पीस टाइम। थोड़ा सा शांति से बैठ जाइए, 2-3 चीज़ें करिएगा। हैव सम वाटर, टेक सम डीप ब्रीथ, एक आराम से डीप ब्रीथ करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप अपने आप से ये कहिएगा कि मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, मैंने 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है,
3 महीने पढ़ा है, 1 महीने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उस प्रिपरेशन में ट्रस्ट रखिए एंड से टू योरसेल्फ कि पेपर ईजी आने वाला है और मैं कर पाऊँगा। आपका प्रीवियस मार्क्स का स्कोर क्या था, वो 50 था, 100 था, 120 था, भूल जाइए। आपका ये एक फ्रेश मॉक है। पुराने मार्क्स का बर्डन लेके आगे मत जाइएगा, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो आप आगे जब जाएंगे तो आपको बस बेसिकली उसको बेस समझना है कि मुझे इस पेपर में बैच करना है, और मत सोचो एक एक क्वेश्चन करके जाना है, एक एक क्वेश्चन करके ही हम आगे बढ़ेंगे। लाइफ 60-70 ईयर्स की रही, बट हम एक एक दिन करके जी रहे हैं ना, तो वैसे हम एक एक दिन करके जब हम मॉक करेंगे एक एक क्वेश्चन करके अप्रोच करेंगे। सिंपल सा रूल, एक क्वेश्चन के बेसिस पे उस पैसेज को, उस पैसेज के बेसिस पे उस सेक्शन को, और इस सेक्शन के बेसिस पे हम पूरे पेपर को जज नहीं करेंगे। जज बाद में बनोगे, अभी से मत बनो, ठीक है। पेपर को तो जज मत ही करना, ठीक है। नेक्स्ट, जब मॉक कर रहे हो, ये हो गया आपका 2 o'clock तक आपका टाइम, थोड़ा सा डीप ब्रीथ है, थोड़ा से सम पॉजिटिव अबाउट इट, अच्छा मैं करने वाला हूँ। वहीं सोच लो कि नहीं बनेगा तो सही में नहीं बनेगा। आपको 50 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, इस मार्क्स में आपके 100 आ सकते हैं, 90 आ सकते हैं, डिपेंड कि आप किस अप्रोच से अपने मॉक करो। यू शुड हैव पॉजिटिव अप्रोच। नेक्स्ट सेक्शन आप अटेंड करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे जाना है। जो मॉक है ना, मॉक टाइम का 2 to 4 होगा। 2 to 4 में 100% अपनी एनर्जी के साथ स्टार्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि हम बाद में थोड़ा स्पीड अप हो रहे हैं, तो थोड़ा सा भागना मॉक, मतलब जल्दी जल्दी करना। मिल्खा सिंह को भागने से कुछ मिला तो हमें भी कुछ मिल ही जाएगा, नहीं तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, इस मॉक को कभी भी मॉक मत समझना। आज जो आप मॉक दोगे, क्योंकि ये वीडियो अपलोड हो जाएगा अराउंड 11-12 तक, तो एक चीज़ आप ज़रूर करिएगा कि जब आप आज का मॉक दो तो वो मॉक नहीं आपके लिए, जो क्लैट का एक्चुअल पेपर है वही सेम प्रेशर आप फील करिएगा, जस्ट थिंक यार यही पेपर है। एंड देन ऐसे जब आप कहते हैं स्ट्रेस हो रहा है, पॉजिटिव स्ट्रेस इज ऑलवेज गुड। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है भाई, अगर कोई हम स्ट्रेस ले रहे हैं कि हमें पढ़ना है तो अच्छा है ना, पढ़ाई तो हो रही है, मार्क्स नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेस अच्छा होता है। आप इंप्रूवमेंट, पॉजिटिव जो स्ट्रेस है ना, आपको इंप्रूव करने के स्कोप देता है। अब मॉक को यही करिएगा। इसके बाद किसी भी सेक्शन को एक सिंपल जरूर लें, किसी भी सेक्शन पे, किसी भी क्वेश्चन पे अपने ईगो पे मत लेना, यार ये तो मैं करके दिखाऊंगा। अरे किसी को नहीं दिखाना, कोई देखने नहीं जा रहा, मशीन चेक करेगा क्यों मार, वो तो जज भी नहीं करती आपको, ठीक है। तो अब बाहर जब आप क्लैट रिजल्ट देके आओगे, उसलिए मेरी आपसे बात होगी, ऐसे वीडियो यूट्यूब पे हम लाइव आएंगे और नंबर ऑफ थिंग्स हम टेलीग्राम वॉइस चैट पे बात सकते हैं। वहाँ मैं आपसे सेक्शन वाइज स्कोर नहीं पूछूंगा कि आपने लीगल में कितना किया, ओवरऑल पूछूंगा। तो किसी सेक्शन को आपके स्ट्रॉन्ग है, एग्जाम में वो आपका वीक हो सकता है, टफ आ सकता है, तो बी ओके विद दैट। हमें ना किसी क्वेश्चन पे ईगो नहीं लेना, अगर इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे, अरे क्यों करना है। हर एक का मैंने एक डिसाइडेड टाइम आपको बता रहा हूँ। उस सेक्शन के अगर 3-4 मिनट्स ज़्यादा के बाद अगर टाइम लेना, छोड़ दो उसको, नहीं तो आप मार्क्स गवा दोगे। क्लियर? ओके। देखो आपको मैं टाइम सीक्वेंस बताता हूँ। पहले सीक्वेंस आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी तक होपफुली जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसका मैं PDF आपको प्रोवाइड करूँगा ही, बट आई रियलाइज़ कि जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ मैं कुछ एडिशनल चीज़ें बता जाता हूँ उस PDF के ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ लिखी नहीं जाती, कहने में हम ज़्यादा ईजिली कह पाते हैं। तो नोट डाउन करिएगा। पहले आपका जो इसी सीक्वेंस को आप स्टिक रह सकते हैं, अभी तक नहीं आपने अप्लाई किया तो आप करिएगा, दिस विल रियली वर्क फॉर यू। ये अराउंड 1000+ स्टूडेंट जो लास्ट ईयर आई वाज मेंटरिंग, उसमें 100+ स्टूडेंट जिन्होंने क्लियर किया है, उन पे वर्कआउट किया है, आप पे भी करेगा। पहला लीगल से स्टार्ट करेगा। लीगल को आप 35 मिनट्स दीजिएगा, लीगल लिखिए 35 मिनट्स लिखिए। GK को 10 मिनट्स देना है आपको, क्रिटिकल को 25 मिनट्स देना है, इंग्लिश को 25 मिनट्स, फिर मैथ्स को 15 मिनट। लीगल, GK, क्रिटिकल, इंग्लिश, मैथ्स। लीगल में 35 मिनट्स, GK में 10 मिनट्स, क्रिटिकल में 25, इंग्लिश में 25 और मैथ्स में 15 मिनट्स। अब किसी भी सेक्शन में ना +3 -3 लेके चलेगा। हो सकता है कि इस सेक्शन में ज़्यादा टाइम लग जाए, लीगल में आपको हो सकता है 40 तक लग जाए, इट्स एब्सोल्युटली ओके। बट लीगल तो आप ज़्यादा करिएगा क्योंकि इससे मार्क्स डिसाइड होते हैं, आपका रैंक डिसाइड होता है। तो ये होगा किसी सेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम, इससे ज़्यादा टाइम लगे कि यार लीगल में आपको 45 से ज़्यादा लग रहा है, क्रिटिकल में 25 या 35 लग रहा है, तो मान लीजिए 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो पेपर टफ है, वो सेक्शन टफ है मतलब, और या तो वो लेंदी है, या तो आपसे बन नहीं रहा है। इन तीनों सिनेरियो में आपके मार्क्स जाने वाले हैं। तो मार्क्स भी जाएंगे, टाइम भी जाएगा। तो बी स्मार्ट, स्किप करके निकल जाना। किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना। एकांश भैया की लाइन लिख लो कहीं पे। नेक्स्ट, ये जो मैंने टाइम बताया ना, इसको ऊपर टोटल करोगे, आपकी मैथ्स अच्छी तो होगी, आपको 110 मिनट्स होगा ये। क्यों 110? 120 का तो पेपर है सर, आपने पूरा टाइम क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया क्योंकि 5 to 6 मिनट आपके OMR शीट को फिल करने में लगने वाले हैं, और 4 to 5 मिनट्स एग्जाम डे का प्रेशर नाम की एक चीज़ होती है। प्रेशर नाम की चीज़ क्या होती है? होती ही है, तो प्रेशर होगा उस दिन, ये मान लीजिए आप। तो 5-10 मिनट्स में थोड़ा एडिशनल, तो अपना 110 के हिसाब से अपना पेपर सॉल्व करेगा। नेक्स्ट, अब लीगल रीजनिंग को, GK को, ये 2 पार्ट हैं जो मैं कहता हूँ आपके डिसाइड करेंगे आप NLU में जाओगे। इनको कभी भी लास्ट में मत करिएगा, लास्ट में करेंगे बहुत रिस्क लेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। लीगल यार उससे मार्क्स डिसाइड होने वाले हैं। 350 रैंक से लेकर 730 रैंक तक 1 मार्क्स पे सारे बच्चों का रैंक था। कैसे डिसाइड हुआ? जिनका लीगल में मार्क्स ज़्यादा था।
मुझे HNLU मिला था, मेरी 550 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 550 थी 2015 में। मैंने JNLU के लिए अप्लाई किया था, मुझे JNLU जाना था, बट आई कुडंट गो बिकॉज 549 पे वहाँ का क्लोज हो गया था। जैसे हम कहते हैं ना सर, एक मार्क्स से क्या होता है, 0.5 से क्या होता है गाइस, सेम मार्क्स पे भी नहीं मिलता आपको। मुझे एक रैंक से मुझे JNLU छूट गया था। क्यों छूटा था? मेरे ऊपर जो एक लड़की थी उसका मार्क्स समझना से मिला था, उसका लीगल में ज़्यादा था, समझ गया? अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तो लीगल और जीके को लास्ट में नहीं करना है। अब कभी भी क्रिटिकल को लास्ट में मत करिएगा। आप सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं अगर क्रिटिकल को लास्ट में करेंगे, उसमें ना थोड़ा सा माइंड चाहिए फ्री, सोचने लायक। लास्ट टाइम तक नहीं बचता है सोचने लायक। इंग्लिश को कभी भी पहले और बाद में मत कर, लास्ट में मत करिएगा। पहले क्यों नहीं? क्योंकि बहुत ज़्यादा रीडिंग चाहिए, तो बेटर कि आप लीगल रीजनिंग करो, थोड़ा सा माइंड को ओपन करो, हाँ रीडिंग करने के लिए, तब जाके जाओ इंग्लिश को, नहीं तो आप गलतियाँ करोगे। ठीक है, जब आप जाओगे लास्ट में कहता हूँ हमेशा मैथ्स को कर लो। सेफर साइड पे अगर आप स्ट्रॉन्ग, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ये, तो ऑब्वियसली आप 10 मिनट भी मिलेगा, 15 मिनट भी मिलेगा, आप कर लोगे। अगर वीक है तो क्या ही कर लोगे आप। तो आपको जब वीक है तो आपको अप्रोच रखना पड़ेगा कि पहले आप एलिमेंट्री कर लीजिए बेसिक्स, उसके बाद एलिमेंट्री जब आपका हो जाए तो आप जाके DI का ईजी वाला, फिर DI का टफ वाला, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अब हैविंग सेड दैट, मैथ्स हमेशा लास्ट में शूट जरूर करता हूँ, और लास्ट में जो भी आप सेक्शन रखोगे ना, आप मॉक्स उठा के देख लीजिए। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, आप लॉयर बनने वाले, आप कैसे रीजनेबलनेस की व्हील होनी चाहिए। जो भी सर बोल रहे हैं वो मेक सेंस की नहीं। जिस टाइम मैं सेंस नहीं बनाऊँ, वीडियो छोड़ के चले जाइएगा। ठीक है, अब क्यों आपको करना है मैथ्स लास्ट में? क्योंकि रिस्क उसी पे ले सकते हैं, क्योंकि बाकी मार्क्स ज़्यादा है ना। अपन लीगल पे लेंगे तो 40 मार्क्स रिस्क पे होंगे, लास्ट वाला सेक्शन रिस्क पे रहेगा, टाइम कम होता है। मैंने भी सोचा था 15 मिनट में दूंगा, नहीं दे पाया था, हार्डली 7 मिनट्स दे पाया था, बट 7 मिनट्स में 7-8 क्वेश्चन कर पाया था। मुश्किल होता है। इस साल भी आप बच्चे से पूछ सकते हैं, और जो वॉइस चैट पे होती हैं बातें, तो यू नो कि सबको कितना डिफिकल्ट हुआ था मैथ्स वाले पार्ट में। एक तो क्वेश्चन ही गलत था, और गलत क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत ही करना। नहीं बन रहा, मतलब समझ जाओ कि कंसोर्टियम 1-2 क्वेश्चन गलत डाल ही देते हैं, या तो टफ डालेंगे, तो टफ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे, एक तो कैसे देना है मॉक। तो एक तो नॉर्मल जैसे मैंने बता दिया। इसके बाद एक और चीज़ है, अगर आपका इसके अलावा कोई आपका पर्टिकुलर पैटर्न है जो आपके लिए वर्क कर रहा है और आपके 90+ मार्क्स ला दे रहा है, स्टिक टू इट। लोगों के क्रेजी से क्रेजी भी तरीके होते हैं, पैटर्न होते हैं, लोग करते हैं। आपके लिए अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न काम कर रहा है, देखिए आप ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ उस पैटर्न में अटेम्प्ट तो मैं करता जाऊँगा, नहीं। सही में अगर वो आपको 90+ स्कोर दे रहा है लीगल एज CL दोनों के मॉक्स में, स्टिक टू इट। नहीं दे रहा है, थिंक अबाउट इट, ट्राई टू चेंज इट। 15 जुलाई से पहले आप अपना सारे पैटर्न चेंज कर सकते हो। 15 जुलाई के बाद डू नॉट चेंज एनीथिंग, ठीक है, स्टिक टू द पैटर्न। और कभी भी ना, कुछ बच्चे कैसे पता चलता है कि बच्चे सीरियस नहीं है। उनसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सर या प्लीज टेल आई शांत आई गेस, पूछा कि मैंने कहा तुम किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते हो मॉक को? सर जैसा आ जाता है। मैंने कहा क्या? नहीं सर जैसा आ जाता है, मतलब इंग्लिश पहले आ गया, लॉजिकल आ गया, तो इस पैटर्न में भाई क्लियर अनसर्टेन है। कंसोर्टियम जो पेपर बना रहे हैं वो अनसर्टेन है। आप अनसर्टेन नहीं हो सकते प्रिपरेशन को लेके, नहीं तो काफ़ी सफ़र करोगे। थोड़ा सर्टेन होकर जाएगी मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है। अब 2 मेथड हैं, एक तो आप सिंपल से करते जाइएगा, जैसे जैसे सेक्शन साइन करते जाइएगा। सेकंड होगी, अगर आपके स्कोर 90 से कम आ रहे हैं, 80 से कम आ रहे हैं, एक सिंपल सी मेथड होती है एलिमिनेशन अप्रोच। आप जाएंगे लीगल पे, 1 मिनट देकर लीगल के सारे 8 क्वेश्चन 8 पैसेजेस को देख लो। ओके, उसका है IPC का, टिक कर दो, हाँ ये मैंने पढ़ा है। जो भी चीज़ मैं पढ़ी हूँ ना उसको पहले करिएगा, ईजी वाले पहले करिएगा, तो टिक कर दो। अच्छा ये थॉट मैंने पढ़ा, ओके कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट आता है मुझे, ओह अच्छा तो फैमिली लॉ का कुछ पूछ दे, मुझे नहीं आता, एलिमिनेटेड। तो टफ वाला आपका टाइम ले लेगा। कैसे एलिमिनेट करना है? वो चीज़ जो आपने नहीं पढ़ी है, जो कि टफ है या जो टेक्निकली है, लेंदी है, उसको एलिमिनेट करिए। एक क्वेश्चन को आपने एलिमिनेट किया तो आपका 7 क्वेश्चन बचे, उस पर 35 मिनट्स में रीजनेबलनेस से अच्छे से काम कर पाओगे। बट लीगल में आप ट्राई करना कि सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि लीगल डिसाइसिव है। अब जीके में आप जब जाओ तो जीके में तो आपको बस सीधे सीधे पैसेज पढ़ने नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चंस पढ़ो। अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बन के भी आ जाएगा, और नहीं पता तो पैसेज भी पढ़ लो तो भी नहीं बनेगा। अनटिल अनलेस जब एकदम जरूरत पड़ेगी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा पैसेज, तब जाके आप करिएगा, नहीं तो मत पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है। कई बार होता है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं, आपको ये सबमिट हुई वो, तो उसके लिए बस पढ़ेगा, बाकी देयर इज नो नीड टू रीड पूरे पैसेजेस इन जी के बाद, अब उससे क्वेश्चन पढ़ेगा। इसके बाद आप जब आओ क्रिटिकल रीजनिंग पे, तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए सिंपल सा मेथड, जो 1 मिनट में 6 पैसेजेस को देख लीजिए। 6 पैसेज को देखने के बाद एक को एलिमिनेट कर दीजिए जो टफ वाला लगे आपको, बाकी 5 को अच्छे से करिए। इंग्लिश पे जाइए, एक को एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी को अच्छे से, जो आपको लग रहा है ना एलिमिनेट करा रहा हूँ, आपको कितना एलिमिनेट कराया मैंने? 3 पैसेज, एक लीगल में, एक CR में, एक इंग्लिश में। कितने हुए? 15 मार्क्स हुए ना। जब आप 15 मार्क्स को एलिमिनेट करोगे, ये एश्योर करेगा कि 135 मार्क्स अपना अच्छा कर पा रहे हो, क्लियर। और मानो हर कंसोर्टियम ये पेपर है आपका 12th का एग्जाम नहीं है कि वो नहीं चाह रहे कि आपसे सारे क्वेश्चन बने,
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें हर सेक्शन में ऐसे कुछ ना कुछ टफ क्वेश्चन होंगे जो आपसे चाहेंगे कि नहीं बने, और अगर आप उसमें स्टक हो गए तो डन, आपका पेपर वहीं ख़त्म है। स्टक नहीं होना, फंसना नहीं किसी पेपर में, और किसी क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना। मैं कई बार रिपीट करूँगा क्योंकि कुछ बच्चों ने ईगो पे लिया था, कहीं नहीं है वो। एनएलएस के साथ ना देता, एनएलएस बेंगलोर का, बट है बेंगलोर में किसी प्राइवेट कॉलेज में। ओके, अब मैंने आपको बता दिया एलिमिनेशन। एक होता है इजी सिलेक्टिव मेथड। इसी में जब आप लास्ट में मैथ्स में जाओगे ना, तो पहले इजी वाला आप करिए एलिमेंट्री मैथ्स, फिर आप एक इजी वाला डीआई करिए, और इसके बाद आप जाके एक टफ वाला डीआई कर सकते हैं। एक इजी सिलेक्टिव मेथड होती है, मैंने मोहक अग्रवाल का इंटरव्यू शेयर किया था, एनएलयू जोधपुर में है वो, और उसका अच्छा रैंक आया था क्लैट में। वो कहता था कि सर जीके करने के बाद मैंने लीगल पे जाऊँगा मैं, तो मुझे जो ईजी लगेगा ना उसको करता था। अच्छा, ये सबसे ईजी पार्ट कर लिया। पेपर हर सेक्शन में 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। ईजी सबसे पहले करने हैं, मॉडरेट सेकंड टाइम में करने हैं, और टफ तो छोड़ ही देना है। तो ही विल स्टार्ट विथ लीगल, मान लो उसने ईजी पे गया, 3-4 पैसे उसको आसान लगे, जल्दी लिखिए, टिक किया, चला गया आगे। देन ही वेंट टू द जीके पार्ट, ऑब्वियसली जीके में तो पूरी कर सकते हैं। इंग्लिश में ईजी थोड़ा सा करिए, आगे बढ़ गया, क्रिटिकल ईजी की आगे बढ़ गया, मैथ्स में जो ईजी के बढ़ गया। अब आएगा सेकंड राउंड में, ऐसे ईजी कर करके गाइस क्लैट जो 20 भी था ना, उसमें भी 70-75% ईजी ही थे। और मैं स्पेसिफिक बताऊं तो 67 क्वेश्चन ईजी थे, 83 क्वेश्चन टफ थे। 67 क्वेश्चन ईजी थे तो आपके 67 मार्क्स आने चाहिए थे, 83 टफ थे, ठीक है, बट उसमें एटलीस्ट 20 मार्क्स तो आ सकते थे आपके, और 87 स्कोर में तो आप एक टॉप 3 एनएलयू में जरूर होते। तो आप थोड़ा स्मार्टली करिएगा, समझ गए। ओके, नेक्स्ट, अब कितने, ये 2 मेथड मैंने बता दिया आपको, ईजी वाली जो आपको लगे, अगर आपके 90 से कम स्कोर आ रहा है ये कर सकते हो, अगर 90 प्लस आ रहा है तो स्टिक टू इट, नो इशू। ऑल्सो कभी भी ना मार्क्स, जो करंट मार्क्स है ना आपके मार्क्स की, वो रियलिटी नहीं है, दैट कैन बी चेंज। आपके अगर 110 आ रहे हैं तो वहाँ पे जरूरी नहीं इतने ही आए, और आपका अगर 50 आए तो इतना मतलब नहीं, वहाँ भी 50 करो, आप वहाँ अच्छा कर सकते हो। वो डी डे है आपका, वहाँ पे एनर्जी कुछ अलग होगी, डर भी अलग होगा ना, तो डर से चीज़ें हो जाती हैं। कितने मिनिमम मार्क्स देने हैं आपको, 10 to 12 मार्क्स तो मिनिमम देने चाहिए। अभी आपके 20 डेज हैं, तो एक काम कर सकते हैं, नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए आप अल्टरनेट डे पे मार्क्स दीजिए, आप अल्टरनेट डे पे मार्क्स देते जाइए। इसके बाद आप जब आगे जाएँ तो आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे मार्क्स देने चाहिए, ठीक है। डेली बेसिस पे आप मार्क्स देने की हैबिट डाल दीजिएगा। तो 10 जब आपका स्लेट का एग्जाम हो जाए, नेक्स्ट 5 से 6 डेज डेली मार्क्स देना है, ठीक है। एनालिसिस भी करना है, मैं आपको बताता हूँ उसका शेड्यूल। इसके बाद आपका जो डेली का शेड्यूल है उसमें एक चीज़ ज़रूर इम्पॉर्टेंट होगी कि ये ना बीच में जब आपका स्लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो एनालिसिस का जरूर करना चाहिए। आपको पुराने मॉक्स को एनालाइज भी अच्छे से करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इतने मॉक्स करने, इतने नहीं करने हैं, बट इतना रीजनेबल प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ये ना कि 50-60 मॉक्स इतना ज़्यादा किसी को नहीं जाना होता। डेली के 2 मॉक्स का आइडिया नहीं, आप 1 मॉक दो बट अच्छे से दो। ओके, जो बच्चे कहते हैं ना मॉक्स देने से मार्क्स बढ़ते हैं, नहीं, कभी भी मॉक्स देने से मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। मार्क्स बढ़ते हैं जब आप मॉक देते हो, मॉक को एनालाइज करते हो, अपनी मॉक कॉपी में प्रॉब्लम लिखते हो, उस प्रॉब्लम पे काम करते हो, मान लो कुछ सेक्शन नहीं बने उन पर आप लिटरली काम करते हो, फिर हम आप मॉक देते हो, तब जाके मार्क्स बढ़ते हैं। जो आपका रॉन्ग प्रेजम्पशन है ना कि मॉक्स देने से मार्क्स बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं। आपको कोई रूल नहीं है कि आप मॉक्स दे दो मार्क्स बढ़ेंगे, आप काम करिए उस पर। जब आप काम करेंगे आपके मार्क्स इवेंचुअली इंक्रीज होंगे, ठीक है। एंड आई ऑलवेज से यू हैव नो राइट टू अटेम्प्ट अ नेक्स्ट मॉक until unless you are fixing the problem or the issues which you faced in the previous mock. Clear? Next, टोटल जो 10 to 12 मार्क्स मैं बोल रहा हूँ, इसमें 4-5 मार्क्स आपके CL के होंगे, 3-4 मार्क्स आपके लीगल एज के होंगे, और 3-4 मार्क्स आपके ऑल इंडिया मार्क्स होंगे। ऑल इंडिया मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आप स्किप मत करिएगा। इसके बाद अभी तक हमने जो भी मार्क्स कर लिए हैं उनको रिवाइज ज़रूर करना। मेनली आपने अगर 50 मार्क्स कर लिए हैं, 30 मार्क्स कर लिए, 30 मार्क्स मतलब आपके अराउंड 4,500 अराउंड आप क्वेश्चन कर चुके हो। जो आप कर चुके हो उनको रिवाइज करना, एक दिन में 5 मिनट जल्दी रिवाइज करेगा। जीके याद कर लीजिएगा, लीगल भी याद कर लीजिएगा, बाकी का सीख लेना कि कैसे अप्रोच कर। क्लियर? नेक्स्ट ये हो गया। नाउ विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू फिल इन OMR शीट। मैंने 2014 का पेपर दिया था, वो ऑफलाइन मोड पे था। 15 का मैंने 12 के साथ दिया था, फिर मैंने ड्रॉप लिया था 1 साल CL भोपाल से, और फिर मैंने दिया था क्लैट का ये वाला जो मेन एग्जाम था 2015, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 550 आई थी, एंड आई गॉट इनटू HNL। पहले मुझे पटियाला मिल रहा था, फिर लखनऊ मिला, फिर मुझे NLA भोपाल भी मिल गया था, बट उससे कुछ चेंज आया था रूल्स में उनके स्टेट वाले वाइज, क्योंकि मेरी स्टेट की डोमिसाइल रैंक अच्छी थी, बट फिर मुझे HNL मिला था। तो देन दिस वाज द प्रोसेस। तो मैंने 2014 का जो भी दिया था ऑफलाइन में, ये ऑनलाइन में, तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन वाला आपको जो लगा ना एकदम ईजी है, OMR को लेके ना थोड़ा सा अच्छे से भरिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर एक बच्चे ने बहुत बड़ी गलती की थी। लास्ट ईयर नहीं, 2019 जब ये ऑफलाइन होता था ना, क्या किया था उसने,
इतने जल्दबाजी में था वो कि आप हमेशा थोड़ा रैशनल रहिएगा, हर सेक्शन के बाद थोड़ा पूछिएगा अपने से सही जा रहे हो नहीं जा रहे। गलती करने के बाद कोई स्कोप नहीं रहता है, उससे पहले रहता है। उसने क्या किया था, जल्दबाजी में फर्स्ट की जगह सेकंड से स्टार्ट किया था, और जब सेकंड से स्टार्ट करने के बाद बस वो टाइटल बढ़ता जा रहा था 74 क्वेश्चन मार्क करने के बाद ही चलिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चंस मैंने 73 किए हैं, 74 पे मैं कैसे आ गया। देन ही रियलाइज कि उसने एक गलत भरा था, कि पूरे गलत हो गए। लिटरली ही वाज क्राइंग, ही वाज द वन हु वाज सपोज्ड टू गो टू द एनालिस्ट, और कोचिंग्स का सितारा था वो सब, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह पहले से ले रखे थे। प्रॉब्लम काफ़ी आ गया था, उसके स्कोर अराउंड वही आया था 90 और मे बी 80 कुछ आ पाया था, और कम ही आया था उसमें 200 कुछ का है ना जो पेपर होता था उसका मैं बता रहा हूँ। OMR कब भरना है, सबसे शुरू में मत भरना, हर क्वेश्चन के साथ मत भरना, सबसे लास्ट के लिए मत रखना। सबसे सही तरीका होता है आप हर पर्टिकुलर पैसेज के बाद 5 क्वेश्चन का पैसेज करो, उसके बाद भर दो। जब हर क्वेश्चन के साथ भरते हो ना, जल्दबाजी में गलती होने के चांसेस होते हैं, और होता कि हम क्रिटिकल कर रहे हैं, लीगल कर रहे हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि हमें ये अप्रोच ही गलत थी, हमारी क्वेश्चन तो अलग होना चाहिए। तो 4th तक जाने पे रियलाइज़ होगा तो आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन तो चाहिए ना। तो अगर पहले ही भर दोगे तो प्रॉब्लम होगा। हर पैसेज की बात भरिए। सर कल सेक्शंस की बात भी भर सकते हैं, वो भी एक अच्छा अप्रोच है, क्योंकि जब सेक्शन की बात भरते हो आपको टाइम भी मिल जाता है। बट पैसेज वाला आई प्रेफर बेस्ट है। सेक्शन के वाइज जब भरो ना, बट तो बाकी के तो कर लोगे। जब मैथ्स वाला है ना, उसके लिए लास्ट में मत रखना कि पैसेज करने के बाद लास्ट में भरोगे, वहाँ पर फिर टाइमली पैसेज के बाद भरते जाना। क्लियर। अब 3 आज ही जाके इस वीडियो को देखने के बाद आज ही जाके 200 OMR शीट को प्रिंट करा लो। एक PDF जो आई गेस OMR की वो मैंने ग्रुप पे डाल रखी है, उस PDF से प्रिंट कराओ। डेली के सारे सेक्शन टेस्ट उसी पे देने हैं, सारे के आपको OMR शीट डेली बेसिस पे टाइमर लगाना, और सर्कल पेन लेके फॉर्म फिल करने लग जाना। OMR 3 मिनट लगेगा हार्डली, अराउंड 3 मिनट या 3.5 मिनट आपको पूरा OMR भरने में। जब इतना टाइम लगेगा तो एग्जाम में आपको डबल लगेगा, क्योंकि यहाँ तो आप सीधे सीधे सर्कल भर रहे हो, वहाँ पे तो क्वेश्चन भी रहेंगे। क्लियर। ओके। अब अभी भी ना, अगर कोई भी कोचिंग है ना, अगर आपको अभी भी ऑनलाइन मार्क्स दे रही है, अभी आपको ऑफलाइन दे रही है, दे आर जस्ट प्लेइंग विद अ कैरियर। ये वीडियो देखने के बाद उन्हें मेल जरूर करना कि सर डू नॉट प्ले विद अ कैरियर, काइंडली सेंड अस द PDFs ऑफ द मॉक। PDFs मंगाइए, हार्ड कॉपी में एनालाइज करिए, हार्ड कॉपी मॉक्स दीजिए। ऑनलाइन नहीं देना है मॉक्स, अभी भी आप दे रहे हो ना, आपको उस दिन काफ़ी प्रॉब्लम होगी हार्ड कॉपी वाले मॉक में, क्लैट में। अब ये हो गया। इसके बाद 4 to 4:30 आपका जो टाइम हमने डिसाइड कर लिया ना, हमने 1 o'clock से स्टार्ट किया, 1 से 1:40 तक आए, एक वार्म अप सेशन, 2 से 4 मॉक दिया। ये मॉक डे वाली बात हो रही है। 4 to 4:30 चिल करना है थोड़ा सा, टेक सम रेस्ट, लिसन टू म्यूजिक, कुछ मत करो, शादी से टेक हैव सम रेस्ट, थोड़ा सा है ना आप रेस्ट कर सकते हो। एंड देन थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हो, यू कैन हैव टी कॉफ़ी वट एवर यू वांट टू डू। एंड देन यू कैन चेक माई व्हाट्सएप स्टेटस, वहाँ पे काफ़ी फन कंटेंट में डालता रहता हूँ, सम काइंड ऑफ मीम्स एंड ऑल, तो वो आप चेक कर सकते हो। ओके। एंड देन अराउंड 4:30 to 6:30 आपका मॉक का टाइम होगा। इसका मॉक को आपको एनालाइज करना है बहुत अच्छे से, 2 घंटे का टाइम रखना। जो भी गलती है सेक्शन वाइज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मॉक एनालिसिस का हम एक प्रॉपर वीडियो अलग से बनाएंगे, अनुपम उसको वो वीडियो बनाएगा एंड आई विल पोस्ट इट हियर। तो हर मॉक के साथ आप अपना इंप्रूवमेंट करेंगे अगर आप मॉक एनालिसिस अच्छे से, बट 2 घंटे में 2-2.5 घंटे में कर लेना चाहिए मॉक एनालिसिस, क्योंकि डे वैसे ही हमारे लिए ना कम है। अब जो भी आप मिस्टेक करोगे अपने मॉक्स पे, उसको अगले 2 तरीके से, जो भी आपको लगे कि मिस्टेक्स हैं, या तो आप उसी टाइम जाके एनालाइज कर लीजिए, सही कर लीजिए, या तो अगले दिन जो होगा ना, जब वो लीगल के सेक्शन की बात आएगी जब आप कर लीजिएगा, या तो अगर नॉन मॉक डे है अगला, तो उस दिन आपको 1 to 4 आपका टाइम फ्री है, आपको 4:30 6:30 फ्री है, जब आप कर सकते हो। ओके। इसके बाद जब आप मॉक एनालिसिस कर लो, मॉक एनालिसिस मस्ट है, सिर्फ क्वेश्चंस मत देते रह जाना, और 2 मॉक का आइडिया अच्छा नहीं है डेली बेसिस पे, काफ़ी पैनिक हो जाओगे और ज़्यादा आप इफेक्टिव ज़्यादा चीज़ें कर भी नहीं पाओगे। तो मेरा सजेशन है मॉक देने के बाद हमेशा आई के मेरा नंबर आप सभी के पास है, एक तो टेलीग्राम पे एकांश भैया चैनल के नाम से दैट यूजर नेम, एंड व्हाट्सएप पे इट्स 8458892652, इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो जब भी आपका मॉक हो, मॉक स्कोर आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। जब आप मॉक स्कोर भेजते हो, उस मॉक स्कोर को मैं उसको एनालाइज करता हूँ, आपके प्रीवियस 2-3 मॉक से कंपेयर करता हूँ, उस मॉक स्कोर को मैं अनुपम अनुष्मिता जो भी लोग हैं उनसे डिस्कस करता हूँ, एंड देन वी सजेस्ट, एक मैं आपको वॉइस नोट भेजता हूँ 1 मिनट का या हाफ एन मिनट का, कि क्या क्या प्रॉब्लम हमने फेस की और कैसे इंप्रूव करना है। कई बार होता है ना, हमें अपनी मिस्टेक्स को समझ नहीं आती, अगर आ रही होती तो हमारा स्कोर ऑलरेडी 100 या 105 क्रॉस कर गया होता, नहीं किया, दैट मीन्स हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कभी भी बेसिक्स पे जाने से मत डरना, लॉजिकल में मार्क्स नहीं आ रहे कोई बात नहीं, अपने आपको बिगनर समझो। यूट्यूब की जो ग्रेड अप की सीरीज़ है उसको आप देखो, आपके पास जो स्मिता मैम की लॉ प्रेप की कोचिंग की सीरीज़ है वो आप देख सकते हो। बट मॉकर्स को जब आप पहुँचोगे तो देन आई विल एनालाइज इट, आई विल ट्राई टू आई विल वर्क ऑन दैट, एंड देन आई विल सेंड यू कि आपको कैसे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो मुझे, और डेली बेसिस पे भेजिएगा।
हम हर मौके से पहले ना मैं बता दूंगा एक्चुअली कहाँ पे आपको काम करना है, सो दैट हम हर मौके से इंप्रूव करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी 50 पे हो, 60 पे हो, 80 पे हो, हर मौके से हम 2 to 3 मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। और 10 मार्क्स दे रहे हैं ना, 20-30 मार्क्स अभी भी इंक्रीज़ करने का स्कोप है। अब 6:30 हो गया, 6:30 से 7 o'clock आपका ब्रेक टाइम होगा। बाहर जाओ थोड़ा, हैव सम फन, बाहर सन में जाओ, सन रहेगा नहीं तो टेक सम वॉक, यू कैन हैव वॉक, थोड़ा फैमिली मेम्बर से बात कर लो, फ्रेंड्स से अगर बात करनी है उनसे बात कर लो। एंड इस टाइम में टेलीग्राम जो अपने मेंटरशिप ग्रुप हैं, टेलीग्राम पे क्रैक मेंटरशिप प्रोग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप पे उनको आप ज्वाइन कर लीजिए, उनको ऐड कर, इन पर आप है ना चेक करना, क्योंकि मैं रेगुलर बहुत सारी चीज़ें भेज रहा हूँ। आपको डेली का करंट अफेयर मिलता है वहाँ पे, आपको डेली, अब तो मैं डेली बेसिस जो आपको दा हिंदू आता था ना 6:30 के अराउंड, उस दा हिंदू में ही मैं टेक अलग से मैं देता था ना क्लियर डेली, तो क्योंकि 15 दिन बचा है, टाइम भी कम है, मैं भी सोचता हूँ कि डेली वाला उसको नहीं बना के मैं आपको मंथ वाइज का बता दूँ, क्योंकि टाइम अब मेरे पास भी कम, अगर मुझे डेली का क्लाइट डेली बनाने में 2 घंटे लगेगा, उन 2 घंटे में 500 लोगों को मैं रिप्लाई कर दूँगा, क्योंकि डेली बेसिस पे 1000 बच्चे 1000+ स्टूडेंट्स मुझे न्यू बच्चे जो क्लाइट मेंटरशिप प्रोग्राम से ऐड होना चाहते हैं उनके टेक्स्ट आते हैं। अभी भी 5000+ हैं, आज इवनिंग तक 6000+ हो जाएंगे, बाय द एंड जब तक क्लाइट एग्जाम होगा ना 10,000+ स्टूडेंट्स क्लाइट मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट होंगे। इवेंचुअली दिस इज इंडियाज़ लार्जेस्ट क्लाइट मेंटरशिप प्रोग्राम। किसी भी कोचिंग को आप उठाएंगे, उनके पूरे नंबर्स को भी आप काउंट करेंगे ना, इस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हम सबसे ज़्यादा बच्चों को मेंटर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। हम लोग जो रेगुलर सेशंस ले रहे हैं, आप जितना एक्सेसिबल होंगी चीज़ें, हम चाहते हैं सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो। मैं क्यों नंबर देता हूँ आपको एक से कि नहीं आप ग्रुप पे पूछेगा, बट वाई आई मीन एक ना एक कम्फर्ट होना चाहिए। लास्ट मंथ में उस पर स्ट्रेस होता है, उसको डील करने के 3 तरीके होते हैं। स्ट्रेस कब नहीं होता है, जब आपके पास प्लानिंग होती है। प्लानिंग मैंने आपको दे दिया, आपको प्रिंट आउट करके लगा लीजिएगा। सेकंड, जब आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, जब आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। थर्ड, जब आपके पास कोई मेंटर करने के लिए ना हो। तुम्हारे लिए मेंटर करने के लिए मैं हूँ, सारे कुछ पे अनुपम है। कितना सिंपल है, मेरे टाइम पे नहीं था। मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैंने सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ हेल्प कर। मुझे जी के कहाँ से करना है, मुझे लीगल कहाँ से करना है, मुझे लॉजिकल नहीं आ रहा समझ। आओ ग्रुप पर, टैग अनुपम, टैग एकांश, मैंने मुझे टैग करिए, टैग अनुष्मिता, टैग अमर, तरुण है, सब लोग हैं, टैग करिए, डेल आंसर। हाईलाइट में प्रॉब्लम आ रही है, रोहित सिंह के साथ हमने ग्रुप बना रखा है, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 27। आपको NIMS में आ रही है, रोहित सोनी इज देयर। आपको MSCT में आ रही है, अनुष्मिता दत्ता, ऑल इंडिया रैंक 10। आपको अगर ये साथ जो लोग कर चुके हैं ना, दे आर द वन हु आर गाइडिंग यू, तो आप जाके ग्रुप पे टैग करिए। हर एक की सेपरेट ग्रुप है। जामिया का लामिया किडवे इज देयर, ऑल इंडिया रैंक 9, जामिया के एग्जाम में। BHU के लिए अलग है, BVP के, सबके ग्रुप्स अलग बना रखे हैं। इतना ईजी कभी नहीं था, जब है तो उसका आप फुल यूज़ करिए। नेक्स्ट, इसके बाद ये हो गया 7 PM से 8 PM तक, तो मॉक हो गया 4:30 से 6:30, एक ब्रेक हो गया। इसका 7 PM से 8:30 PM तक क्रिटिकल रीजनिंग होगी। सोर्सेज क्या क्या होंगे? सोर्सेज आपके होंगे, पहला MK पांडे, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिलेशन की बात करता है। इसके बाद कोचिंग का मेट्रो आपका बेस। अगर आपको बेसिक्स पे जाना है तो ग्रिड अप की सीरीज़ मैंने जो सजेस्ट की थी, LSAT वाली सीरीज़ में 3 सीरीज़ आपको सजेस्ट किया हूँ, RC और CR के लिए। CR के लिए 3 ये हैं, यूट्यूब की ग्रिड अप सीरीज, लॉ प्रेप का आप लिख भी सकते हो, यूट्यूब पे आ जाएगा। एंड देन LSAT का, और RC के लिए LSAT की काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, उसको आप कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स नहीं यार इंप्रूव हो जाएंगे, आप करना मुझसे चाहो, ठीक है। अब GMAT क्लब जरूर सॉल्व करना, RC और CR के लिए मस्ट है, इसको आप स्किप मत करिएगा, दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको करना ही है। GMAT क्लब लास्ट ईयर जिन बच्चों को क्लियर हुआ था, उनसे मैंने फिगर आउट किया, मेरी बहुत सारे बच्चों से बात होती है, ऑलमोस्ट अगर 1800-2000 बच्चे ML में गए थे ना, तो 1500 को तो मैं जानता हूँ, आई नो, आई हैव मेंटर्ड उतना पर्सनली, आई नो देम, उनसे बात होती है। अभी लॉ स्कूल के लिए मैं मेंटर कर रहा हूँ। जब आप यहाँ से निकल के आप क्लियर देने के बाद हमारी ना जर्नी सिर्फ 1 साल की नहीं होगी, दिस विल बी लाइक 6 year जर्नी। 1 साल यहाँ पे मेंटरिंग हो, इसके बाद आप जब आओगे तो लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम करके वॉट भी रन, तो वहाँ पे एल बी मेंटरिंग, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। उन्होंने कहा था कि सर 4 चीज़ें हैं जिनसे इनका क्लियर हो। उनको वो लीगल में अच्छे थे, आप नहीं हो तो काम करिए, हो जाओगे, आप बेसिक्स पे रेफर करिए और प्रैक्टिस करिए। उनका GK अच्छा था, आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, टॉपिक की लिस्ट है, उनको भी बना के करिए। थर्ड, जैसे कि सर हम एनालिसिस अच्छे से मौक़ों करते थे, नहीं करते हो, करना सीख जाइए। फोर्थ, सर हम GMAT क्लब सॉल्व करते थे RC और CR के लिए, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब हमने 7 to 8:30 का क्रिटिकल रीजनिंग बता दिया। एक सेक्शनल टेस्ट आपको डेली देना, नहीं क्रिटिकल है ना, अब 2 सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा। एक सेक्शनल टेस्ट करने में 25 मिनट का टाइमर लगा के सॉल्व करिएगा, एक सेक्शनल टेस्ट में 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, हाफ एन आवर का ब्रेक हो गया आपके 8:30 से 9 के बीच में। अब हम आगे 9 o'clock पे, ठीक है, रात का टाइम है। 9 से 10:30 हम इंग्लिश के लिए देंगे, वर्बल एबिलिटी बुक है अरुण शर्मा को, उसको सॉल्व करेंगे, और GMAT क्लब से सॉल्व करें। और GMAT क्लब नहीं आता ना,
इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। फेसबुक अकाउंट बनाते हो ना, उस पर जाके एक अकाउंट बनाओ, फ्री है सब कुछ, जाइए लाइन जो लाइट में साइड में 3 लाइन्स दी होती हैं उस पर जाइए, क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करिए, RC और CR में सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप 600 to 700 प्लस का जो लेवल है वो आपके मॉक का लेवल है, वो आपके क्लैट का लेवल है, उससे थोड़े और ऊपर का आपको लेवल चाहिए, आप 700 प्लस का ट्राई करिएगा। जब आप करते हो ना तो आपका माइंड ओपन हो जाता है, और अगर एक पैसेज के पास एक ही क्वेश्चन आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आप इम्प्रूव करोगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया इंग्लिश का। एक और चीज़, अभी तक आपने जितनी भी वोकैब की तैयारी कर रखी होगा, कैलोरी की लिस्ट आपके पास हो, उस सब पे आप काम करिए। दिस इज़ अ हाई टाइम उन सारी वोकैब को रिवाइज करो। नहीं किया तो डेली बेसिस पे 50 वोकैब तो आप डेली पढ़िए। रेने मार्टिन हो गई आपकी ग्रामर के लिए, और हाँ इसके बाद जो भी आपके पास वर्ड पावर में लीजिए, उससे आप अपनी इंग्लिश कर सकते हो। ये था इंग्लिश में। आपको क्या करना है, 2 सेक्शन टेस्ट देने हैं, 25 अराउंड 25 मिनट्स का टारगेट रखिएगा, एंड देन अराउंड 6 पैसेज एक पैसेज में होंगे, 25 मिनट्स, एक सेक्शन टेस्ट ये, एंड देन एक और, ऐसे 2 आपको सेक्शन डेली देने हैं इंग्लिश के। जब सेक्शन टेस्ट दोगे ना, इतना अच्छे प्रैक्टिस आ जाएगा ना, अच्छा कर दोगे फ्लैट में। ओके, अब आगे हम अराउंड 10:30 to 11:30 जो 1 घंटे का टाइम है वो आपको मैथ्स के लिए रहेगा। 3 सेक्शन टेस्ट आप करिएगा DI को। DI में क्या क्या टॉपिक्स करने हैं उसकी लिस्ट नॉलेज डाल रखिए। एक ही बेस बुक है, वही सफिशिएंट है, RS अग्रवाल की क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। उस पर DI क्वेश्चंस भी, एलिमेंट्री क्वेश्चंस भी, सब कुछ करिएगा। ये हो गया आपका डेली का शेड्यूल। एंड देन नॉन मॉक डे की बात होगी। नॉन मॉक डे में आपको क्या करना है, बाकी शेड्यूल तो सेम है, 7 to 11, उसके बाद लंच, उसके बाद 11:30 से 1 PM तक आपका लीगल। अब जो 1 to 4 था ना, उसमें आप वो सारे सेक्शंस पे काम करिएगा, वो सारे। आई सेड 30 पैसेज रूल। क्रिटिकल में वीक हो, एजम्पशन में वीक हो, 30 पैसेज उठाइए, 10 के ऐसे सेट बना दे कि 30 है और 6 सेट आपको दे के खत्म करिए, आप अच्छे हो जाओगे, एजम्पशन आपका अच्छा हो जाएगा, कंक्लूजन अच्छा हो जाएगा। कोई में वीक हो ना, उसमें काम कर सकते हैं, काम करने से इंप्रूवमेंट होता है। ओके, ये हो गया 1 to 4 आप ये करोगे। उसके बाद 4:30 to 6:30 आपके अदर लॉ एंट्रेंसेस का जो भी आपको लग रहा है कि नहीं इस पर मुझे काम करना है, स्लैट पे काम करना है, मुझे हाईलाइट पे काम करना है, उस पर स्पेसिफिक आप उसको पढ़िएगा। ठीक है, और ये जो 1 से लेकर 6:30 का टाइम है, अगर ये आपका नॉन मॉक डी तो पुराना जो मॉक में आपने लगा था ना वीक है, उस पर आप काम कर सकते हैं। अब ये था आपका पूरा शेड्यूल। अब लास्ट के 1 or 2 मिनट्स में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इन 20 डेज में याद रखनी है लास्ट के। प्रैक्टिस ऑल 5 सेक्शंस डेली। कंप्लीट योर प्रीवियस मंथ जीके बाय 10th of July। 10th of July के बाद तो आप इस बर्डन को आगे मत ले जाइएगा, 10th of July से पहले आप खत्म करिए। ज़्यादा भी हो तो 13 जुलाई के बाद नहीं। मेन प्रायोरिटी जून, मई, अप्रैल, इन्हीं से आएगा। एक बार इनको करिए, इनको रिवाइज करिए, फिर करिए मार्च, फेब, जनवरी, और अक्टूबर दिसंबर तो बहुत ही कम आएगा। उसमें से अटमोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो गया, US इलेक्शन हो गया, कैन एनर्जी और केस है, वहाँ से आप कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कल ही सारे ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे, अगर गाइज अभी भी आप पार्ट नहीं हो, नीचे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने सारे ग्रुप्स पे मॉक्स का डाला है कि आपको मॉक्स जो आपका मिनिमम 3-4 चीज़ें डाली हैं। एक तो 2020 का जो पेपर है ना, उसको हर 3-4 दिन में देखते रहा करो, क्योंकि वही बेस है। इसके सेकंड जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हमारे सैम्पल पेपर थे, कंसोर्टियम ने सैम्पल पेपर दिए थे, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। हमेशा कहता हूँ कल की आई जो नई नई कोचिंग से उनके आप मॉक्स पे ट्रस्ट करके देने लगते हो, तो जो कंसोर्टियम ने खुद के सैम्पल पेपर दिया उसको क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे। 90% बच्चों ने, अभी 95 बोलूँगा मैं, वो सैम्पल पेपर सॉल्व ही नहीं किया। लास्ट ईयर क्या हुआ था, देयर इज अ गुड चांस, मुझे लग रहा है ऐसा कि क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर अपने सैम्पल पेपर फॉलो नहीं किए थे तो काफ़ी फजीयत हुई थी उनकी कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ दे दिया। अगर इस बार वो सेक्शन उसमें से दे दें, बेस क्या है आपके, एक 2020 का पेपर और 3 सेक्शन टेस्ट, उनको आप प्रैक्टिस जरूर करेगा। ओके, एक थर्ड पॉइंट है, नेवर स्लीप डूइंग द डे टाइम, लिसन टू गुड म्यूजिक रेगुलरली। अच्छे म्यूजिक सुनिए, मैंने एक म्यूजिक लिस्ट भी डाल रखी है, आपकी खुद की हो, उसको भी सुनिएगा। मेडिटेट करिए, आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए डेली बेसिस पे 15 to 20 मिनट्स। बॉडी वैसे ही काम, क्योंकि बॉडी को नहीं पता ना कि आप फ्लैट दे रहे हैं, आपको पता है, तो बॉडी को सही रखने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। हैव अ होलसम डाइट, इट्स वेरी नेसेसरी। आपको डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप डाइट्स पे रिस्क नहीं ले सकते। इससे हाइड्रेटेड, पानी वगैरह लेकर रखिएगा। फिल द फॉर्म ऑफ IPU, MSCT, BHU, जामिया, ये बैकअप ऑप्शन इसलिए अच्छे कॉलेज है। IPU तो रखना ही, बिप्स और USLS काफ़ी अच्छे हैं इसमें। MSCT के अंदर ILS है, और हमेशा जब आप सीक्वेंस भर रहे हो कभी भी गलती मत करना GLC के ऊपर रखने की। ILS फार बेटर है GLC, जस्ट बिकॉज GLC के नाम काफ़ी ज़्यादा है। बट अभी का विषय देखो, वहाँ का प्लेसमेंट देखो, उनके बच्चों से बात करो। आई ऑलवेज से कभी भी कोई भी कोचिंग या कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, पहले मेरे से पूछिएगा, मुझे उससे नहीं पूछना है। आप वहाँ के किसी बच्चे से, एटलीस्ट 10-12 बच्चों से आप बात करिएगा, तब जाके डिसीजन लीजिएगा। कॉलेज वहाँ के एटलीस्ट जो आपको लग रहा है ना, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट गाइस, इनका इतना सारा बजट होता है सारे कॉलेजेस का, आई कैंट नेम, बट जो फ्रंट पेजेस पे तो देते हैं ना कि टेक एडमिशन विद अस, बहुत पैसा उनके पास, उनके एडवर्टीजमेंट देख के आप मत जाइएगा। कोचिंग्स में भी यही है, पहले देखिए जो बड़े बड़े नाम्स भी है ना, सो कॉल्ड बड़ी बड़ी कोचिंग्स अच्छी नहीं है,
और कभी भी आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो उसका हमेशा मेन सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। टॉप 4 कोचिंग्स थी यहाँ पे, उनके मेन सेंटर पे जाइए और सेकंड जो उनका बेस्ट ऑप्शन हो, नहीं तो बाकी उनके जो सिटी सेंटर्स हैं वो अच्छे नहीं है, मैंने देखा है वहाँ। और अब मैंने इतने 5000 बच्चों से आप कनेक्टेड हो, मैं अगर कनेक्टेड हूँ तो आप भी ग्रुप का पार्ट हो, आप लिख सकते हो कि ही एनीवन फ्रॉम एनी कोचिंग, नाम लिखिए, उनसे रिव्यू मंगाइए। नहीं हो कंफ्यूज तो मेरे पास, मैं जिन भी अराउंड 5000 बच्चे हैं ना, तो हज़ार हर कोचिंग में है, हर बच्चे के रिव्यू मैं आपको दे सकता हूँ और एग्जैक्टली कैन टेल यू कि अभी ना क्यों ज़रूरत पड़ रही है मुझे मेंटरशिप में इतना सारा एक्टिवली लोगों से काम का। अनुपम, क्यों ये लोग एक्टिवली आंसर कर रहे हैं? क्या कोचिंग हेल्प नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। जो ये वीडियो देख रहे हैं, फिर थिंक जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एक भी डाउट आता है इसमें से कि मुझे मॉक कैसे करना है, मॉक स्कोर स्टार्ट है, क्या कोचिंग वाले आपको से 1-1.5 घंटा आपको देते हैं जब रात में सेशंस लेते हैं रेगुलर आपको? गाइस 9:30 to 10 एटमोस्ट इंपॉर्टेंट आधा घंटा आप निकाल के रख लीजिएगा शेड्यूल में, थोड़ा सा एडजस्ट करके आधे घंटे आप डेली सेशन में आइएगा। आज का जो सेशन है वो लॉजिकल रीजनिंग का सेशन है। कौन लेगा? तरुण, हु गॉट ऑल इन रैंक 182 एंड ही इज इन एनएलआई भोपाल, 12th क्लास का स्टूडेंट है, विदाउट अ ड्रॉप ही क्लियर, वेरी स्मार्ट। ही वाज द वन जो एक इतनी अच्छे हाईएस्ट रैंक ला रहा था अपने कोचिंग में, और इसके बाद मॉक्स भी काफ़ी अच्छे कर रहा था। तो मतलब 30 में से 25+, 28+ कैसे लाना है, ही विल हेल्प यू। तो आज सेशन जरूर करना। कल अनुपम ने सेशन लिया था, हम 3 सेशन कर चुके हैं, अमद के साथ मैथ्स वाला, अनुष्मिता के साथ इंग्लिश वाला, एंड अनुपम ने कल जो लीगल रीजनिंग का लिया था बेस्ट। हमने 9:30 स्टार्ट किया था, 12:30 तक चला था वो, अराउंड 4 आवर्स हमने किया था। इट वॉज सच अ ग्रेट सेशन। अब 0 पे भी है ना, उस सेशन के बाद यू विल इम्प्रूव योर मार्क्स। एंड गाइस, जब तक हमने सेशन लेना शुरू किए है ना, लिटरली आई कैन शो यू द मैसेजेस कि सर आपसे जब बात हुई, कुछ इनसे मेरी पर्सनल बात हुई है, फ़ोन पे रेगुलर बात होती है, 100+ कॉल रोज़ आ रहे हैं, 500+ लोगों को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेहनत, ये उन पर काम कर रहे हैं। सवाल मैं टेक्स्ट करूँगा, जैसे कि सर कुणाल का एक स्टूडेंट था, ही सर कि सर 60s में स्कोर कर रहा था, 60-62, उसका कॉल आया था मेरे पास, सर कि आप बताइए कि बैकअप ऑप्शन क्या लगता है, कॉलेज NLU तो होने वाला नहीं है 60 मार्क्स है। मैंने कहा कि किसने बोला? तो मैंने प्राइवेट का उसका आंसर दिया, कौन से कॉलेज से रखना चाहिए, गवर्नमेंट का दिया IPO MSc, उसको मैं सजेस्ट किया कि ये चीज़ आप करिए। 1 महीने के बाद मिली, 1 महीने और 25 डेज़ के बाद ही स्कोरिंग, लेटेस्ट का जो मार्क्स था वो 102 मार्क्स था CL के मार्क्स में, और 93-94 मार्क्स लगा रहे वो LE के मार्क्स में। तो अब समझिए चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है बच्चा का। ओके, और ओवरऑल ना आपको टेंशन नहीं लेनी है, वॉइस शेयर आप ज्वाइन करेंगी। आपने अभी तक ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए तो सारे की लिंक्स मैं आपको ग्रुप पे डाल रहा हूँ, सीधे आके पूछ लीजिएगा डाउट। आप कभी अभी आप शर्माओगे ना तो बाद में 20 साइड पर मौका नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद सारे के सेपरेट ग्रुप्स मैंने बना रखे हैं, मैंने आपको बताया। इसके बाद कभी भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूँ एकांश भाई, इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर्स मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। एंड सारे ग्रुप्स पे सारे बच्चे हेल्प कर ही रहे हैं जो अनुपम अनुष्मिता लोग हैं। ओके, इसके बाद मेनली अभी कुछ दिन के लिए ना से नो टू सोशल मीडिया, फेसबुक इंस्टाग्राम थोड़ा सा आप अभी मत यूज़ करिए, बस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी थोड़ा लिमिट करिए। और जो चीज़ें मैं कुछ बच्चे बोल रहे थे सर जो मैसेज भेजते हो ग्रुप पे वो काफ़ी ढूंढने में इशू होता है, मैंने व्हाट्सएप पे भी चैनल है, टेलीग्राम पे भी चैनल बना दिया है, तो सीधे जाके क्लैटमेंट्स प्रोग्राम आप चैनल उस पर सर्च करिए ना, सारे जो मेरे मैसेज है ना आपको बिना किसी और के तो उनके कन्वर्सेशन के पढ़ने वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल यही था, एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड ऑल द बेस्ट। एंड जस्ट थिंक वन थिंग, आपके पास जितना भी टाइम है ना सफिशिएंट है, 20 डेज़ बहुत होते हैं, अगर आप सही में अच्छे से मेहनत कर लो, आई कैन एश्योर कि आप एक अच्छे NLU में जाने वाले होगे, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम यू इन NLU फैमिली। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।